गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आप बता दें, कोई भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के जो अंतर को हम लोग विस्थापन कहते हैं। सपोज करिए कोई वस्तु ए पे है, वह चल के बी पे गई, फिर चल के सी पे गई। विस्थापन हमको यह मालूम करना है ए से सी के बीच की दूरी, क्योंकि ए बिंदु प्रारंभिक बिंदु है और सी बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु है। तो विस्थापन आपका AC हो गया। अब विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस सूत्र से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कर्ण AC निकालना है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर हो गया। लंब का मान आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। आधार का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल लिया जाएगा, तो वर्गमूल लेंगे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो अभी हम लोग विस्थापन जो A से लेके C दूरी निकाले, विस्थापन का मान 5 किलोमीटर आया। तो पुनः बता दें विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल में कोई वस्तु A से चलना प्रारंभ की, A से B पे गई चल के 4 किलोमीटर, फिर B से गई C पे चलकर 3 किलोमीटर। अगर पूछा जाए A और C के बीच में विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस सूत्र तब लगता है जब समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण भर रहा है, समकोण त्रिभुज है। इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो बड़ी भुजा कर्ण आपका A से लेके C है, कर्ण को बड़ी भुजा कहते हैं, तो कर्ण की जगह पे AC स्क्वायर। लंब का मान आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। आधार का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो अभी हम लोग अध्ययन किए विस्थापन A और C का हुआ 5 किलोमीटर। थैंक यू।